अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं वो हम भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है स्टॉप इंडियन एज दे गो बैक एंड बिकम बिलियनर्स, ट्रम्प स्टेटमेंट शॉक्स इंडिया एंड अमेरिकन। तो बहुत सारे इंडियन जो है वो गैर कानूनी तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो पिछले दिनों मेरे ख्याल में जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई थी कि वो 5 लाख जो है जो गैर कानूनी तरीके से आए उनको वो सिटीजनशिप देंगे। तो उसके बाद जो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया है, देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के इलेक्शंस हो चुके हैं। यूएसए के इलेक्शंस आप देखोगे इस साल के अंत में नवंबर महीने में हो जाएंगे। और इसी बीच क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं इंडियंस के बारे में। ये कहते हैं कि इंडियंस की देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ये यूएसए में आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिलती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड हो जाते हैं, इनको नॉलेज मिलती है। उसके बाद इनमें से कई लोग क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं इंडिया में और इंडिया में जाकर ये मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं। और इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि इंडियंस को रोका जाए, इंडियंस का जो टैलेंट है ये यूएसए में ही रहे। और इसलिए ट्रम्प ने यह भी कह दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जब यूएसए जाते हैं, यूएसए में जाकर उन्होंने एक डिग्री कर ली और डिग्री करने के बाद ही ना सीधा डिग्री के साथ अटैच्ड उस आदमी को मिल जाएगा एक ग्रीन कार्ड, जिससे वो यूएसए में रह पाएगा, वो यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि अमेरिका का वो पॉलिटिशियन जो खुल के कहता है कि बाहर के लोगों को मैं निकाल दूंगा, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यूएसए में उनको मैं बाहर फेंक दूंगा, उसको भी ये बात बोलनी पड़ती है इंटरव्यू में कि अगर यूएसए की तरक्की करानी है तो इंडियंस, स्पेसिफिकली इंडियंस, और वेल चाइनीज का भी इन्होंने नाम दिया था पर चाइनीज इतने अब आ नहीं रहे, इंडियंस का स्पेसिफिकली नाम लेके इन्होंने ये कहा है कि अगर वो आते हैं यूएसए में, पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद ऐसा प्रबंध रखो कि उनका वापस भारत में जाने का मन ही ना करे, उनके पास ऑप्शन हो वो यूएसए में ही रहे ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप ये जो क्लिप है देखें, इसमें जो इंटरव्यूअर है ये क्वेश्चन पूछेगा ट्रम्प से कि हमको वादा करो कि दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो आप यूएसए में लेके आओगे। देखो यूएसए में ट्रम्प की जो पार्टी है वो ये नहीं कहती कि बाहर के लोगों को मत लाओ, ये लोग कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मेक्सिको से सीधा बस बॉर्डर टाप के आ जाते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कम करेंगे, बस यूएसए का जो एक सोशलिस्ट सिस्टम है, सोशलिस्ट पॉलिसीज वहां पे थोड़ी बहुत हैं, उसका फायदा उठाएंगे, उन लोगों को दूर रखो। ऐसे लोगों को लेके आओ जो यूएसए में कंट्रीब्यूट करेंगे। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, वेरियस और इंडियन अमेरिकन जो यूएसए में जाकर यूएसए की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आदमी पूछेगा ट्रम्प से कि वादा करो कि दुनिया के बेस्ट माइंड्स ये यूएसए में लेके आओगे। You will give us more ability to import the best and brightest around the world to America. I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जैसे ही कॉलेज से आप पास आउट होते हो, डिप्लोमा के साथ ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको। To be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people. मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि इनके इलेक्शंस के टॉपिक देखिए आप, ये लोग अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के बारे में किस लेवल पे सोचते हैं। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हमको इंडिया का बेस्ट टैलेंट तो निकालना है इंडिया से। इंडिया में कई लोग हैं जो इंडिया के सिस्टम से इतने मतलब खुश नहीं है, वो इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं कैसे भी, वो हमारे यहाँ आ गए पढ़ने के लिए।
अब हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि वो ठीक है पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको वीज़ा, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता आगे रुक पाने का, वो फिर वापस चले जाते हैं इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, वहाँ पे वो एक कंपनी खोलते हैं, कई लोगों को रोज़गार देते हैं। हम ये क्यों होने दे रहे हैं? हमें उन लोगों को यूएसए में ही रखना चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करें। मैं ये सोच रहा था, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं ना, हमारे टॉपिक्स कितने ढीले होते हैं, मतलब घूम फिर के हमारे यहाँ सब्सिडीज़ या फिर इसी बात पे डिबेट चल रहा होता है कि ज़रा बेनिफिट्स किसको मिलेंगे। हम कभी इस लेवल की सोच नहीं बना पाते इंडिया में, और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ये सीखने वाली बात है यूएस इलेक्शंस, यूएस डेमोक्रेसी से, कि इनके जो टॉपिक्स हैं ये कितने फार साइटेड हैं। ये यूएसए के इंटरेस्ट को कोर में रखकर आपस में डिबेट करते हैं। और जो यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, ट्रम्प के बारे में और कई कई बुराइयां होंगी उनकी, कई उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं मिसोजिनिस्टिक वगैरह, वो अपनी जगह है, मगर मैं ये कहूँगा एट द कोर ट्रम्प एक बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक आदमी है। इनके इंटरव्यूज़ आप देखोगे, चाहे पुराने चाहे नहीं, हमेशा अमेरिकन इकोनॉमी के हित के बारे में बात करेंगे और नए आइडियाज़ निकालेंगे कि कैसे ज़्यादा पैसा ये यूएसए में अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। यूएस आज के समय ये बात भी देख रहा है कि इंडिया में 2025 में ही ना इंडियन फैमिलीज टोटल 70 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चने वाली हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब कि कई हज़ारों लाखों इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ये यूरोप में, जापान में, यूएसए में, दुनिया भर के देशों में पढ़ने जाएंगे और 70 बिलियन डॉलर्स ये सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी फीस में और तरीके से रेंट पे करके उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी में खर्चेंगे। और ये जो अमाउंट है मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ने ही वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी 2030 के आसपास, तो ये अमाउंट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 100 बिलियन या फिर 120 बिलियन डॉलर भी हो जाए। बेसिकली जितना हमारा रेमिटेंस आ रहा होगा ना देश में, ऑलमोस्ट उतना ही हमारे स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में खर्च कर रहे होंगे। और यूएसए ऑब्वियसली चाहता है कि इस बड़े अमाउंट का एक बड़ा चंक उनको मिले, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पैसा आए। यूएसए ये भी देख रहा है कि रिसेंटली देखिए यूरोप में ना वीज़ा का काफ़ी इशू आ रहा है। कई इंडियंस हैं उनको यूरोप का वीज़ा मिल ही नहीं पा रहा, घूमने के लिए भी यूरोप का वीज़ा प्राप्त कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कनाडा और इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं, कई इंडियन स्टूडेंट्स अब कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसए के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का जो बेस्ट टैलेंट है वो अट्रैक्ट करो, ये लोग यूएसए में आएंगे। और यूएसए में पढ़ना सस्ता नहीं होता, 2-3 करोड़ रुपए तो काफ़ी बार पानी की तरह बह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रहोगे, खाना पीना खाओगे, रेंट पे करोगे, ट्यूशन फीस होगी आपकी, आप बुक्स परचेज करोगे, दुनिया भर के और खर्चे होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और यूएसए की जो खुद की पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो वो लोग इतना पढ़ाई कर नहीं रहे। यूएसए की जो इंटरनल पॉपुलेशन है वहाँ पे एक आप कह लीजिए एक बिलीव सा बन गया है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से इतना कुछ होता नहीं है, रोज़गार मिल नहीं रहा। जबकि इंडियंस ने साबित किया है, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप पढ़िए, एजुकेशन एक्वायर करिए, मेहनत करिए, यू कैन रीच द टॉप। और इस बात का एक लिटरल प्रूफ है हमारे सामने कि जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है ना, अगर आप उसके हिसाब से कंपेयर करो तो इंडियन अमेरिकन्स ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू अदर एथनिक ग्रुप्स। इंडियन अमेरिकन्स $1 लाख साल के कमा लेते हैं, जो इंडियन रुपीज़ में इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे इस अमाउंट को, तो ये 86 लाख या 85 लाख रुपीज़ के आसपास ये अमाउंट बैठता है साल का। तो यूएसए को ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है। इंडियंस, चाइनीज़ तो खैर कम ही आएंगे, और सबसे बड़ी बात चाइनीज़ अमेरिकन्स उतना कमा भी नहीं पाते जितना इंडियन अमेरिकन्स कमाते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन्स और पाकिस्तानी अमेरिकन्स कमाई के मामले में ऑलमोस्ट सेम ही आपको ग्रुप में मिलेंगे। एक बार को जो फिलिपिनो अमेरिकन्स हैं या फिर इंडियन अमेरिकन्स हैं, ताइवानीज़ अमेरिकन्स हैं, ये कई ज़्यादा कमाते हैं। तो यूएसए को ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है। और आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की यूएस पूरी कोशिश करेगा ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ तो हमको ये करनी होगी कि इंडिया में एयर पॉल्यूशन, ये जो हमारे यहाँ हीट वेव्स चल रही हैं, ये सब हमको कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर हीट वेव्स ही इतनी होगी और एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होगा हमारी सिटीज़ में ना, तो एक बार कोई एक आदमी जो चाहता भी हो कि यहाँ पे रहो, उसके माइंड में आएगा कि मे बी मुझे अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए बाहर के किसी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये तो देखिए बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हमको फोकस करना होगा फॉर द टाइम बीइंग। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जो और सिस्टमैटिक इश्यूज हैं उसके बारे में अभी कुछ खैर हो नहीं सकता। तो आने वाले समय में देखिए देखना होगा कि इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन टू यूएस होगा ये किस लेवल पे होगा और कितना होगा, और क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में इतने इंप्रूव हो पाएंगे कि कई इंडियन सोचें कि क्या बाहर जाना, यूएसए में जाना, इंडिया में ही रहेंगे। तो आने वाला टाइम देखिए, आने वाले 5-6 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं।
यूएसए की स्ट्रैटेजी क्लियर है, मोर इंडियंस इन यूएस। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। हाल ही में दो देशों ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको बताना है कि ये दो देश कौन से हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया जापान, रशिया नॉर्थ कोरिया, इंडिया जापान या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो। यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के कि मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल, उनके लिए स्टडी IQ लेके आया है स्टडी IQ लॉन्ग टर्म UPSC बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में है, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे UPSC का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं 30 जून तक। 30 जून के बाद एनरोलमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज। 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी IQ's गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी IQ और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। अगेन जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, कभी भी पेमेंट कर देना और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोर्स दिख रहे हैं लगाओगे, ये कोड लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोड यूज द कोड और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बेसिकली पर मंथ पे कर रहे होंगे 36 मंथ लॉन्ग UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, यू कैन परचेज दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड। सो यूज सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो ये वीडियो खत्म हो गई भाई। मैं तो कुछ और ही समझा था, क्योंकि पहले पिछले दिनों कुछ जो बाइडेन का भी एक बयान आया था कि वो जो इलीगल लोग हैं उनको वो नेशनलिटी देंगे, तो मैंने सोचा शायद जो वही चीज़ होगी। लेकिन जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो इनका विजन जो है वो यही है भाई साहब के ये जो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, उनको वहाँ पर रखना और उनसे फायदा उठाना। पढ़ा लिखा इंडियन जो है पढ़ा लिखा हो और भाई साहब IT में काफी स्ट्रांग होते हैं। बैंकिंग में मैंने देखे हैं कई बंदे, मैथ उनकी बहुत तगड़ी होती है भाई। इंडियन बेहतर छोटे-छोटे भाई पढ़े लिखे को मिलता है भाई। इतना स्ट्रांग तो उसका मकसद ये है कि वो जो इंडियन लोग आएंगे पढ़ने के स्टूडेंट, उनका फायदा पढ़ने के बाद अमेरिका को उठाए। वो अपनी पॉलिसी पे ठीक ही चल रहा है ट्रम्प। एक और भी रीजन है कि पहले जो अमेरिका की पॉलिसी है, वो जो उधर डिग्री पूरी करता है उसको नेशनलिटी नहीं देते, वो क्या है उनको वापस आना पड़ता है। तो ये भी वजह है भाई साहब के जो 70 बिलियन देख रहे हैं कि लोग खर्चते हैं। अच्छा, अगर वो नेशनलिटी दे देता है, गवर्नमेंट दे देती है, लालच दे रहा है, लालच भी दे रहा है कि भाई आप इधर आओ, आपको हम जब आप डिग्री पूरी कर लेंगे आपको नेशनल वो और काम ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो फिर अगर एक नेशनलिटी मिलने के बावजूद अगर वापस आ जाते पक्के यार आ जाए वो चाह, लेकिन कुछ लोग जो है ना भाई साहब इस वजह से पैसे नहीं खर्च करते क्योंकि उनको नेशनलिटी नहीं मिलती। हाँ, ये तो है बात। तो अब जो वो अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोग अब जो है वो साफ है जिसको दिख रहा भाई साहब अमेरिका में पढ़ने जाएंगे, एक तो अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, एक उधर के नेशनल हो जाएंगे। वैसे एक बात है इंडिया और अमेरिका में फर्क तो है ना जमीन एक वीडियो में एक बात देखी है कि इंडियन स्टूडेंट की कदर नहीं है।
सावधान है, पढ़े लिखे बच्चों सबसे ऊपर भी हैं और भाई उनकी साहब कदर तो देखो, नहीं उनको मैं- पता है भाई ये लोग हमारी कंट्री को इससे आगे लेके जा सकते हैं। एक और भी वजह है भाई साहब, वो देखते हैं कि भाई पैसा है, वो हाँ। अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में तो ये भी है कि भाई अगर कोई पढ़ने लिखने वाला है तो उसको गवर्नमेंट लोन भी दे देती है। मैंने अच्छी देखा बात मेरे भाई है। से मेरी बात हुई थी, कनाडा में थे वो, अभी तो वापस आ चुके हैं। उनकी जो है वो डिग्री मुकम्मल हो गया, वो वापस आ 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करके उनको क्योंकि वो खालिस्तान वाला मुद्दा था इसलिए उनको वापस आना पड़ा। बीच में तो वो ये भी वजह है कि अब जो है कनाडा की तरफ जो काफी हिंदू भाई जो है वो खास तौर पे वो नहीं जाएंगे, सिख तो जाएंगे। असल में इंडिया का टोटली रुझान है भाई साहब अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका की तरफ। उनको उस हिसाब से वीजा नहीं दे रहा, कनाडा के खिलाफ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, और भाई साहब अमेरिका टोटली भाई साहब उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है उससे उनकी भाई। फायदा उठाएंगे। बिल्कुल और ये तो हमारा- भाई साहब सारा फायदा ही अमेरिका को स्टूडेंट है। जाएगा। एक तो वीजा लेंगे, पैसा इतना लगाएंगे, ऊपर से उधर पढ़ेंगे, फीसें भी अदा करेंगे वो, फिर उनको अब वीजा में पक्की नेशनैलिटी मिल जाएगी, अमेरिका उससे फायदा वो उठाएगा। देंगे या नहीं तो वो बाद का मुद्दा है। नहीं देंगे मौजूदा टाइम पे उनका मिशन है भाई साहब सोच अच्छी है, कंट्री को आगे लेकर वापस नहीं जाने दे रहा। अपनी तरफ उनका वो खींचना। रास्ते खोलने के खींचना भाई साहब, आपको इंटरनेशनलिटी मिल जो गई, मक्सिको की तरफ से आते हैं या के बीच के रास्ते से आते हैं, ना पढ़े लिखे भी होते हैं, सारे अनपढ़ नहीं जाते। और भाई साहब 60-70 बिलियन डॉलर कोई कम ये रकम नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ी रकम है। हमारे तो भाई 1-1 बिलियन के लिए IMF के दरवाजे पे बैठे होते हैं। बिल्कुल, 70-80 तो यही बिलियन। वजह है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन जो उधर पढ़ने के लिए जाएं, अगर उनमें से कुछ टॉपर उधर रुक जाएं, अगर फर्ज करें 40,000 जाता है, 20,000 ही कर ले, 40,000 तो हो सकता है इससे ज्यादा भी, 20,000 ही कर ले, 20,000 जाता है, 20,000 में से अगर 2,000 ही जो टॉप क्लास के होते हैं स्टूडेंट जो अच्छी डिग्री ले मतलब पढ़े अच्छे बड़े इदारों में पढ़ के आए निकलेंगे, तो वो सावधान अगर बड़ी कंपनी पे बैठेंगे तो चमका देंगे, चमका देगा और अमेरिका को फायदा होगा। और वो क्या ऑफर कर रहे हैं भाई साहब बड़े इदारे में। सावधान है कि अमेरिका की फीसें भाई साहब बहुत महंगी है, महंगी डॉलर और वो सावधान है कि वो चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से इंडिया का खून भी चूसा जाए। चूस रहे हैं। आए दिन वो पिछले दिनों खबर देखी थी ना कि 125 बिलियन की जो फॉरेन रेमिटेंस कमाया है, बिल्कुल, हाँ। तो वो भी दिख रहा है भाई साहब किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंटों को बुला के कम से कम वो तो वापस लेंगे, ये भी चीज है। ये होगा बेटा, ऐसे ही तो होगा। अच्छा है अमेरिका, अगर वो पढ़े लिखे रुक भी जाते हैं तो फिर भी अमेरिका को फायदा है, अगर वो वापस भी आ जाते हैं फिर भी फायदा है अमेरिका। घाटा उसको फिर भी नहीं है। नहीं है क्योंकि ये भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आए अगर हैं। जो रुक जाता है उसका अमेरिका को डबल से ट्रिपल फायदा फायदा शुरू होना है। फायदा तो भाई है दोनों इतना तरफ पढ़ा लिखा एजुकेटेड मैन जो भाई साहब उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाएंगे। चला सकता है। आज भी कहीं चला रहे हैं, आज भी तो बैठे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। और भाई वैसे भी अमेरिका का वीजा लेना या कनाडा का यूरोप यूरोप का का वीजा लेना मुश्किल मुश्किल रहता है। मैंने देखी है भाई साहब इंडिया की वीडियो मूवी भी देखी है कि लोग जो एजेंटों के पीछे लाखों लाखों रुपए रह के फिर रहते हैं, अपनी जमीनें बेच देते हैं, अपने घर का सोना जमीनें बेच के पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर एजेंट जो है वो खा भी जाते हैं, धोखा दे जाते हाँ, हैं, ऐसे। तो कई लोग बाहर भी निकल जाते वो हैं। मलेशिया में देखा था ना, मलेशिया जैसे कंट्री के लिए लोग पैसे खर्च करके तो फिर वो जो एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो जो उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। भाई उनकी भी रोजगार लगा एजेंट का भी। वो धोखेबाज होते हैं जान। चलो जी ठीक है, बताइएगा जो मेन मिशन जो है वो चलो सर ने तो बोल दिया कि भाई इसमें विजन उनका जो फायदा वो कहते हैं ना वो 5 घी में है। बट ट्रम्प की अगर सोच वापस अच्छी भी है। जो आने वाला बढ़ के भी आ गए तो फिर भी हाँ। भाई साहब उनका फायदा है कि कम से कम उधर पैसा तो जाएगा, ये 70 बिलियन में से कम 40-50 बिलियन तो उधर जाएगा ही। जाएगा और पढ़े लिखे लोग तो भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, उन्हीं जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।